गुड मॉर्निंग गर्ल्स, आई एम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। हमने ऑलरेडी एमएनएस पार्ट 9 जो कि पैनासिया पार्ट डिस्कस कर लिया है। नाउ विल डिस्कस अबाउट द पार्ट 9। जो भी पार्ट्स डिस्कस किए हैं आपको मैक्सिमम बायोलॉजी एज वेल एज केमिस्ट्री अभी कवर हो जाएगा। तो नेक्स्ट फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे फिज़िक्स। सो जनरल जितने भी हमने पार्ट्स पूरा का पूरा अप टू पार्ट 8 देखिएगा, आपको काफ़ी मैक्सिमम कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 के अंदर क्या क्या है। द मटेरियल्स इज़ वेरी हार्ड एंड वेरी डक्टाइल। डक्टिलिटी मैलेबिलिटी आपको पता होनी ज़रूरी है। डक्टिलिटी क्या होता है, मैलेबिलिटी क्या होता है। डक्टिलिटी इज़ लाइक ड्रॉन इनटू द वायर्स एंड मैलेबिलिटी इज़ इनटू द शेप्स लाइक एक्सेस एंड ऑल। जितने भी मैलेबल मटेरियल्स है, एक्स हो गया, हथौड़ा हो गया, ये सब मैलेबल है। डक्टिलिटी इन द ऑर्नामेंट जितने भी होते हैं। द मेथड इज़ यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, दैट इज़ लीचिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्यूरिफाई करके बॉक्साइट को हम लोग क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम। अगला देखिए, द सब्सटेंस यूज्ड एज एन एक्टिवेटर इन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ऐसे कौन सा सब्सटेंस को एज एन एक्टिवेटर यूज़ करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के अंदर, दैट इज़ कॉपर सल्फेट CuSO4। इन रोस्टिंग नो मेटल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड और बिकम्स पोरस, मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। सो मॉइस्चर को निकालने के लिए हम लोगों को रोस्टिंग का इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पे कोई भी मेटल इम्प्योरिटीज़ या नो मेटल इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड। स्लैग इज़ ए प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्योरिटीज़ कह सकते हो। गोल्ड एंड सिल्वर दे आर ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव ओर्स बाय हाइड्रोमेटालर्जी। आपको पता होना ज़रूरी है, फ्री स्टेट में आपको देखने को मिलता है डायमंड, और ये by the extracted from their respective ores by the hydrometallurgy process. Electrolytic reduction method is used in the extraction of highly electropositive element. बहुत ही important है दोस्तों। What are the electrolytic reduction जो है, that is used in the extraction of highly electropositive element। और the process of zone refining जिसको कहाँ किया जाता है, is used for the silicon, gallium and germanium। ये semiconductors है दोस्तों, silicon as well as germanium। टिन एंड लेड जो है दैट कैन बी रिफाइंड बाय द लिक्विडेशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी टिन और लेड जो होता है, ये अगर दोनों का मिक्स करेंगे तो हम लोगों को क्या बनेगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दैट कैन बी रिफाइंड बाय द लिक्विडेशन प्रोसेस। सिलिकॉन इज़ द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ रॉक्स का आप देख सकते हो, और सिलिकॉन द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर यही रीज़न है कि इसके अंदर कैल्शियम सल्फेट आपको देखने को मिलता है। एन एग्जाम्पल ऑफ हाइलाइड ओर्स जिसको हम लोग क्रायोलाइट के नाम पर भी जाना जाता है, और डजेंट हैव ऑक्सीजन, जिसके अंदर आपको ऑक्सीजन देखने को नहीं मिलेगा। सिल्वर मेटल इज़ ऑब्टेन्ड बाय द पॉक्स प्रोसेस। जो भी सिल्वर मेटल है इसको हम लोग पॉक्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग ले सकते हैं। चिन्नाबार जो है इज़ द ओर ऑफ मर्क्यूरी। जैसे कि बॉक्साइट से हम लोग एल्यूमिनियम निकालते हैं, चिन्नाबार से मर्क्यूरी निकालते हैं, हेमाटाइट से आयरन निकालते हैं। ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। सिल्वर कंटेनिंग लेड एज एन इम्प्योरिटी इज़ रिमूव्ड बाय द क्यूपिलेशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिल्वर जिनके अंदर लेड है, एज एन इम्प्योरिटी इज़ रिमूव्ड बाय द क्यूपिलेशन प्रोसेस। ए प्रोसेस ऑफ वेरी स्लो रेगुलेटेड कूलिंग जिसको हम लोग कहते हैं एनीलिंग कहते हैं दोस्तों। द प्रोसेस ऑफ सडन कूलिंग इज़ नोन एज, जिसको हम क्वेंचिंग कहते हैं दोस्तों। इस क्वेंचिंग में क्या होता है, सडन कूलिंग करते हैं। एग्जाम्पल हम लोग सुपर कूलिंग लिक्विड दैट इज़ ग्लास को कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ओर ड्रेसिंग इज़ कैरिड आउट, दैट इज़ रिमूवल ऑफ द सिलिशियस मटेरियल कह सकते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी दिया गया है। प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम बाय इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जिसको हम लोग कहते हैं हूप्स प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाट आर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम है, दैट इज़ बाय द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग जिसको हम लोग हूप्स प्रोसेस कहते हैं। द रिमूवल ऑफ गैंगू फ्रॉम द ओर इज़ टू कलेक्ट कॉन्सेंट्रेशन। सो यहाँ पे जो भी रिमूवल ऑफ गैंगू है फ्रॉम द ओर, दैट इज़ टू कलेक्ट द कॉन्सेंट्रेशन, उसका जो घड़त्व रिमूवल के लिए। और कैसेटरीट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में ये प्रोसेस के थ्रू हम लोग कैसेटरेट का इस्तेमाल मतलब वी कैन प्रोड्यूस। गिलिना ओर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अलग अलग फ्लोटेशन प्रोसेस होते हैं, इसमें जो फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोगों को गिलिना वो जो है
concentrated by this process. Lithium can react with water but cannot fuse in it due to the high melting point. काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों. लिथियम जो है सबसे लाइटेस्ट मेटल है दोस्तों, एलिमेंट नहीं, लाइटेस्ट मेटल है. दैट कैन रिएक्ट विद द वाटर बट कैनॉट फ्यूज़ इट ड्यू टू द हाई मेल्टिंग पॉइंट. Perchloric acid is prepared by the action of concentrated sulfuric acid on, that is potassium perchlorate कह सकते हैं. ल्यूनर कैस्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं दोस्तों. और साइनाइड प्रोसेस इज़ यूज्ड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए साइनाइड प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं. मैग्नीशियम डजंट डिकम्पोज इन कोल्ड वाटर. द एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द स्टोरेज बैटरीज, जो कि लेड का इस्तेमाल करते हैं. अगर कहते हैं कि उसके अंदर कौन सा एसिड होता है जो कि कार बैटरीज के अंदर आप लोग देखने को मिलता है, H2SO4. केमिकली वर्मिलोन कहते हैं किसको, मर्क्यूरी को, और क्विक सिल्वर के नाम पे भी जाना जाता है. डायमंड इज़ एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कार्बन है. मिस्क मेटल एन अलॉय ऑफ लैंथेनाइड मेटल को हम लोग कहते हैं. द केमिकल नेम हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी, दैट इज सोडियम थायोसल्फाइड, जिनको हम लोग हाइपो के नाम पे जाना जाता है. सिल्वर ब्रोमाइड भी इस्तेमाल करते हैं. केमिकल नेम ऑफ क्विकलाइम, दैट इज़ कैल्शियम ऑक्साइड. और आपको पता होना ज़रूरी है आयरन ऑब्टेन फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, जिसको हम लोग कहते हैं पिग आयरन. द वन इज़ यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर, दैट इज़ पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल करते हैं. हाइड्रोजन खोज करने वाला कौन है आप, दैट इज़ कैवेंडिश है दोस्तों. हैवी वाटर को एज ए मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर. द प्रोसेस यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, उस प्रोसेस को हम लोग काल्गन प्रोसेस कहते हैं. वाटर सॉफ्टनिंग बाय द क्लार्क्स प्रोसेस यूजेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं क्लार्क्स प्रोसेस के अंदर, CaOH ट्वाइस. द प्रोपेलेंट्स ऑफ फॉर रॉकेट्स जो इस्तेमाल करते हैं लिक्विड हाइड्रोजन के साथ लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं फॉर द फ्यूल ऑफ द रॉकेट्स. टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिसको MgHCO3 कह सकते हो. ये टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है दोस्तों, इसकी वजह से वो देखने को मिलता है. विच इज़ द प्रोसेस यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड, जो कि सरपेक्स प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्यूरिफाई कर सकते हैं. कंटेनिंग सिलिके एज इम्प्योरिटी, जिसके अंदर सिलिके इम्प्योरिटी देखने को मिलता है, उसको हम लोग आराम से बॉक्साइड को प्यूरिफाई कर सकते हो. ड्यूराल्यूमिन यानी एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज एंड कॉपर, ये मिक्सचर है. वाटर इज़ एन एक्सेलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल्स आर हाईली पोलर कह सकते हैं. आलम इज़ वाटर प्यूरिफायर बिकॉज इट डिस्ट्रॉयज द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, जो कि आलम जो है इट्स वन टाइप ऑफ वाटर प्यूरिफायर दोस्तों. द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर मेकिंग बुलेट, क्या जो कि यहाँ पे वेस्ट्स होते हैं बोरान कार्बाइड का, बुलेट प्रूफ वेस्ट जितने भी होते हैं उनको बनाने के लिए आपको बोरान कार्बाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है, दैट इज़ BC, दैट इज़ बोरान कार्बाइड. द आलम यूज फॉर प्यूरिफाइंग वाटर, दैट इज़ पोटाश आलम, इसको वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे किसको पोटाश के नाम पे जाना जाता है. बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिट है, किस को पोटाश के नाम पे जाना जाते हैं. कैडमियम इज़ ऑलमोस्ट फाउंड इन द ओर ऑफ जिंक के अंदर कैडमियम देखने को मिलता है. द गैस इज़ यूज्ड इन द सिगरेट लाइटर्स के अंदर, जो गैस का इस्तेमाल करते हैं वो ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि LPG के अंदर भी आपको देखने को मिलता है सेम. तभी हम लोग जितने भी सिगरेट लाइटर्स होते हैं उसके अंदर लिक्विड टाइप में जो होता है जिसकी वजह से फ्लेम देखने को मिलता है, दैट इज़ ब्यूटेन. ग्राफाइट इज़ यूज्ड इन द एटॉमिक पाइल्स, एज ए मॉडरेटर की तरह ग्राफाइट को इस्तेमाल करते हैं. पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन द फ्यूम्स ऑफ मोटा का, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड आपको देखने को मिलता है, जो कि ये काफ़ी अफेक्ट करता है हीमोग्लोबिन के अंदर. कार्बन रिएक्ट्स विद द मेटल टू फॉर्म कार्बोनिल क्लोराइड, ये कार्बोनिल क्लोराइड के साथ आराम से जो भी कार्बन है इट रिएक्ट्स विद द मेटल, ये फॉर्म करता है कार्बोनिल क्लोराइड. और ड्राई पाउडर जो भी यूज़ करते हैं एक्सटिंग्विशर के अंदर, वो उसके अंदर आपको सैंड साथ में बेकिंग सोडा ये आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से वो ड्राई पाउडर जो है आपको एक लेयर बना देगा. जो भी मेटालिक फायर्स होते हैं उस मेटालिक फायर्स के ऊपर
ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्डिनरी ग्लास कैल्शियम सोडियम सिलिकेट जिसको कहते हैं ऑर्डिनरी ग्लास, और सोडियम सिलिकेट को हम लोग वाटर ग्लास के नाम पे भी जाना जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्लो एंड होमोजीनियस कूलिंग ऑफ ग्लास जिसको हम अनीलिंग ऑफ ग्लास कहते हैं, इसमें जो भी ग्लास होता है वो सुपर कूल करते हैं ताकि वो ऐसे फॉर्म हो सके। द मटेरियल जो यूज़ करते हैं सोलर सेल्स के अंदर दैट इज़ सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं। द सुपीरियर टाइप ऑफ लैबोरेटरी apparatus जिसको दे आर मेड ऑफ व्हाट पायरेक्स ग्लास, अलग अलग ग्लासेस होते हैं पायरेक्स फ्लिंट। सो इनमें से जो कि सुपीरियर टाइप ऑफ लैबोरेटरी apparatus के अंदर ये पायरेक्स के इस्तेमाल करते हैं। लेंस बनाने के लिए आपको फ्लिंट ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। अगला देखिए अल्ट्रावायलेट रेस जो होता है, हम लोग नॉर्मली जब सोलर एक्लिप्स या सोलर एक्लिप्स देखते हैं उस टाइम पे अल्ट्रावायलेट रेस आपको डायरेक्ट हिट करता है। उसको हम लोग चेक करने के लिए, मतलब आपको उसको रोकने के लिए उसका जो पावर है हम क्रूक्स ग्लास का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं। इम्पॉर्टेंट वोर ऑफ लेड जो कि गैलिना से बनता है। एन इलेक्ट्रीशियन जो सोल्डर इज़ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड, जो सोल्डरिंग करता है उसके अंदर टिन और लेड का मिश्रण देखने को मिलता है जो कि अलॉय इन दोनों का। मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन वुड चारकोल कह सकते हैं। अल्ट्रा सिलिकॉन इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ जोन रिफायरिंग में इस अल्ट्रा सिलिकॉन को बनाते हैं इस प्रोसेस से। सीमेंट फैक्ट्री वर्कर्स आर प्रोन टू साइटोसिलिकोसिस, जो लोग काम करते हैं सीमेंट फैक्ट्री के अंदर उनको साइटोसिलिकोसिस बीमारी हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऐसी कौन सी बीमारी होता है जो कि जितने भी कॉटन इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको कौन सा बीमारी होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नज़रअंदाज मत करो। द गैस फॉर्म्ड ऑन लाइटनिंग नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO, ये फॉर्म होता है लाइटनिंग। विच वन इज़ द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ब्लैक फॉस्फरस कह सकते हो। द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड जिसको हम लोग नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, जिसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कंपाउंड्स में बदल जाता है। और ऑक्सीजन शोज़ द पैरामैग्नेटिज्म बट ओजोन इज़ ए डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक थोड़ा सा फीबली अट्रैक्ट करता है, डायमैग्नेटिक बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करता है। ओजोन O3 है। सल्फ्यूरिक एसिड हैज़ ए ग्रेट एफिनिटी फॉर वाटर बिकॉज एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट्स विथ वाटर। सो यहाँ पे एफिनिटी फॉर वाटर देख सकते हो, बिकॉज एसिड फॉर्म्स हाइड्रेट्स विथ वाटर। फोटो कंडक्टर्स ऑफ ज़ेरॉक्स मशीन जो भी होते हैं उससे सेलेनियम से बनते हैं, जो भी फोटो कंडक्टर्स होते हैं। द कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग, यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड कह सकते हैं जो कि कलरलेस गैस विथ स्मेल ऑफ रॉटन एग। द स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन जो है एंगुलर देखने को मिलता है। ब्रिमस्टोन इज़ अनदर नेम ऑफ सल्फर कह सकते हो। अगला कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑलवेज डाइल्यूटेड बाय द एडिंग एसिड टू वाटर, जो भी यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसको डाइल्यूट करते हैं एसिड टू वाटर। सीवीड जो होते हैं सबसे ज़्यादा उसके अंदर आयोडीन की मात्रा देखने को मिलता है। फ्लोरीन आपको देखने को मिलता है टेफ्लॉन के अंदर। ये टेफ्लॉन जो है नॉर्मली नॉन स्टिक पैन को कोट करने के लिए इस टेफ्लॉन का इस्तेमाल करते हैं, जिनके अंदर फ्लोरीन देखने को मिलता है। क्लोरीन इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डीकन्स प्रोसेस, जो भी क्लोरीन मैन्युफैक्चर करते हैं ये बाय द प्रोसेस ऑफ डीकन्स प्रोसेस से ही हम लोग क्लोरीन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्लोरीन एक्ट्स एज ए ब्लीचिंग एजेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ये ब्लीचिंग एजेंट तभी एक्ट करेगा जब मॉइस्चर रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड ड्राई स्लैक्ड लाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी ब्लीचिंग पाउडर है दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन गैस एंड ड्राई स्लैक्ड लाइम। नोबल गैस जो होता है विद द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट वो है क्रिप्टॉन है दोस्तों। द नोबल गैस यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जो कि रेडान का इस्तेमाल करते हैं, रेडान 226। नाइट्रोजन इन वाटर इज़ कॉमनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कि नाइट्रोजन आप देखने को मिलता है वाटर के अंदर वो एक नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म में देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्लाह इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स, जो कि हीरिंग एड्स के अंदर भी आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उस अल्लाह का नाम है आलनिको। इसके अंदर एल्यूमिनियम निकल एंड देखने को मिलता है। और केल्प एक ऐसा सीवीड है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा आयोडीन कंटेंट देखने को मिलता है। वाइटल फोर्स थ्योरी फॉर्मुलेट करने वाला जो साइंटिस्ट है बेर्ज़ेलियस है दोस्तों।
एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम कार्बन एग्जाम्पल कह सकते हैं। नैफ्थलीन इज़ ए वॉलेटाइल सॉलिड है, इट इज़ बेस्ट प्योरीफाइड बाय द सब्लिमेशन प्रोसेस कह सकते हो। और ये आप नैफ्थलीन जो गोली है साथ में कैम्फर भी यही प्रोसेस होता है प्योरीफाई करने के लिए। मिथेनॉल एंड एसीटोन कैन बी सेपरेटेड बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू हम लोग सेपरेट कर सकते हैं मिथेनॉल और एसीटोन। ग्लिसरॉल जो है प्योरीफाई करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन के थ्रू। एनिलाइन जो है सेपरेट करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू। 2 इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, दे आर सेपरेटेड बाय द सेपरेटिंग फिनल का इस्तेमाल करते हुए हम लोग आराम से उस इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए ये क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। फ्रैक्शनेटिंग कॉलम इज़ यूज्ड इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में। वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसके थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ए मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय द एवापोरेशन, जो कि हम लोग समुंदर के पास में जितने भी साल्ट बनाते हैं वो यही एक प्रोसेस होता है, एवापोरेशन प्रोसेस। सिलिका जेल इज़ यूज्ड फॉर कीपिंग अवे द मॉइस्चर, जिसको हम एब्जॉर्ब्स वाटर मॉलिक्यूल कह सकते हो, जो कि सिलिका जेल को नॉर्मली हम लोग, ये आपको देखने को मिलता है जितने भी टीवी वगैरह नए नए पैकिंग होके आते हैं उसके अंदर आप लोगों को इस तरह का सिलिका जेल पैकेट्स देखने को मिलता है ताकि वाटर मॉइस्चर वहाँ से निकल सकें। अगला देखिए, लैसिजेनी टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड हैलोजन्स। ये एक टेस्ट होता है जो कि डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फ़र एंड हैलोजन का फाइंड आउट करने के लिए। कॉपर वायर टेस्ट जो होता है हैलोजन का, जिसको हम लोग बेल्स्टन टेस्ट के नाम पे भी जाना जाते हैं। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल, जो कि डाईमीथाइल ईथर है दोस्तों। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इज शोन बाय द लैक्टिक एसिड। इथेनॉल जिसके अंदर 5% वाटर होता है, जिसको हम लोग रेक्टिफाइड स्पिरिट के नाम पे जाना जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए क्रैकिंग किसको कहते हैं, द थर्मल डिटेक्शन ऑन ऑफ अल्काइन्स इज़ नोन एज क्रैकिंग। अगला, प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रेजेंस इज कैरिड आउट बाय द फॉलोइंग मेथड, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो जो भी यहाँ पे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे जो भी है उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस कहते हैं। और यदि ये फॉस्फोरस है, प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉस्फोरस हो सकता है, इज कैरिड आउट बाय द मेथड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कंबशन ऑफ मेटल, जो कि ऑटोमोबाइल पोल्यूशन जो होता है वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपको लेड की मात्रा देखने को मिलता है। पैराफिन वैक्सीन डिज़ोल्व होता है, जो कि बेंजीन के अंदर आप लोग इस वैक्सीन को आराम से डिज़ोल्व हो सकता है। इथेलिन रिएक्ट्स विद द सल्फर मोनोक्लोराइड टू फॉर्म मस्टर्ड गैस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी टेस्टेड विद द बेयर्स रीजेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो भी प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेशन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग बेयर्स रीजेंट से हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। एसिटाइलिन जो होता है AC2H2 कहते हैं, एक एनेस्थेटिक अंडर द नेम ऑफ नैर्सिलिन। सो एक नैर्सिलिन के नेम पे या एज एन एनेस्थेटिक की तरह काम करते हैं। और केमिकल नेम ऑफ गैमैक्सिन जो पाउडर होता है, जो कि हम लोग चींटियाँ मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो जो केमिकल नेम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड कह सकते हो। अगला देखिए, क्लोरोपिक्रिन जो होता है वो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं इस क्लोरोपिक्रिन को। एसीटोन इज़ मिक्सड विद द ब्लीचिंग एज ए पर्गेटिव, जो कि क्लोरोफॉर्म कह सकते हैं, इट गिव्स क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर के साथ अगर एसीटोन मिक्स करेंगे तो वो क्या होगा, आराम से आपको क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। अगला देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ डायनामाइट, वो है नाइट्रोग्लिसरीन है दोस्तों। डीनेचर्ड स्पिरिट इज़ मेनली यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन प्रिपेयरिंग वार्निशेस बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एट रूम टेम्परेचर फॉर्माल्डिहाइड जो होता है, इट इज़ ए गैस कह सकते हो। फाइलिंग जो सॉल्यूशन होता है, कॉपर सल्फेट और इसके अंदर रोकेली साल्ट और सोडियम हाइड्रोक्साइड देखने को मिलता है, तब जाके फाइलिंग्स सॉल्यूशन जो कि यूरिन टेस्ट के अंदर आपको इस्तेमाल करते हैं। पैराल्डिहाइड जिसको हम लोग यूज्ड एज ए मेडिसिन की तरह इस्तेमाल करते हैं। और द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन मैन्युफैक्चरिंग में जो यूज़ करते हैं उस रॉ मटेरियल का नाम है सेल्यूलोज।
द केमिकल यूज टू रिमूव इंक एंड रस्ट स्टेन्स ऑन क्लोथ, उस केमिकल का इस्तेमाल यूज़ करते हैं टू रिमूव द इंक एंड रस्ट स्टेन क्लोथ के ऊपर। ऑक्सैलिक एसिड, जो कि आप लोग जितने भी ड्राई क्लीनिंग शॉप्स होते हैं उसके अंदर इस ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। साइट्रिक एसिड, जिसको हम एस्कॉर्बिक एसिड के नाम पे भी जाना जाता है और साथ में ट्राइबेसिक एसिड भी कहते हैं, और जितने भी विटामिन सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड है, और बाकी साइट्रिक एसिड को ट्राइबेसिक एसिड कहते हैं, जिसको हम इज़ यूज्ड इन द सिंथेटिक लेमनेड। तो सिंथेटिक लेमनेड बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। साइनोजन ऑन हाइड्रोलाइसिस विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये फॉर्म होता है ऑक्सैलिक एसिड। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टरिफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट एग्जैक्टली ईस्टरिफिकेशन इज़, देखिएगा, इसमें एसिड और अल्कोहल के साथ जो रिएक्शन होता है वो ईस्टरिफिकेशन है। द रिवर्स ऑफ ईस्टरिफिकेशन प्रोसेस, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जो है फुरान कह सकते हो, एक एग्जाम्पल है हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड। द सॉफ्ट सोप्स आर पोटाशियम साल्ट कह सकते हैं, ये सॉफ्ट सोप है। प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस जो है मीथेन है दोस्तों, और द मटेरियल इज़ यूज सूटेबल फॉर वाटर प्योरिफिकेशन, जो मटेरियल जो है जियोलाइट का इस्तेमाल करते हैं वाटर प्योरिफिकेशन लिए। विच ग्लास इज़ यूज इन बुलेट प्रूफ स्क्रीन्स, जो बुलेट प्रूफ स्क्रीन होते हैं उसके अंदर रेनफोर्स ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ मैच स्टिक्स, रेड फॉस्फरस का इस्तेमाल करते हैं। द टाइप ऑफ ग्लास कैन कट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज, जो कि क्रूक्स ग्लास होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस ग्लास को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज को चेक करने के लिए इस क्रूक्स ग्लास का इस्तेमाल करते हैं। फ्रॉम विच आर कॉन्टैक्ट लेंसेज आर मेड ऑफ, लूसाइड से हम लोग कॉन्टैक्ट लेंस बनाते हैं। जो IT चिप्स होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स, ये कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली ये जो है सिलिकॉन से बना हुआ रहता है। फायरवर्क्स जो होते हैं, हाउ इज़ द ग्रीन फ्लेम प्रोड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ द बेरियम होता है, जिसकी वजह से आपको ग्रीन फ्लेम देखने को मिलता है। बाय विच एन एलिमेंट इज़ बेस्ट कैरेक्टराइज्ड, एटॉमिक नंबर से हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। विच व्हेन डिजॉल्व्ड इन हीलियम गिव्स द लाइट्स गिव्स हिसिंग साउंड, यहाँ पे डिजॉल्व इनटू विच गिव्स हिसिंग साउंड, वो क्या है, लाइमस्टोन कह सकते हो। ये थोड़ा बिट जो है, थोड़ा मेरे को भी सम प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द रूबीज एंड सैफायर्स केमिकली नोन एज, दैट इज़ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कह सकते हो, विच आर केमिकली नोन एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला देखिए, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ्स क्रस्ट, एल्यूमिनियम, और सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और इसको काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग में इसको यूज़ किया जाता है, जैसे कि अपना एरोप्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। विच आर द मेटल दैट इज़ प्रेजेंट इन फोटो फिल्म्स, जो कि सिल्वर ब्रोमाइड है। विच एलिमेंट दैट डजेंट अक्कर इन नेचर बट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली, दैट इज़ प्लूटोनियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड आर्टिफिशियली। वल्कनाइजेशन प्रोसेस के अंदर नेचुरल रबर इज़ हीटेड अलॉन्ग विद द सल्फ़र का इस्तेमाल करते हैं। द केमिकल यूज्ड एज ए फिक्सर इन फोटोग्राफी, दैट इज़ सोडियम थायोसल्फाइड, को हम लोग एज ए फिक्सर की तरह यूज़ करते हैं। नॉट अ फिजिकल चेंज, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। सो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है, जो भी लेमन वाटर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड पास करने के बाद मिल्की की तरह फॉर्म हो जाता है। इट इज़ नॉट अ फिजिकल चेंज। ए केमिकल चेंज डजेंट अक्कर व्हेन वाटर बॉयल्स, तो यहाँ पे केमिकल चेंज होता नहीं जब बॉयल होगा। रिएक्शन अकम्पनीड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, जिसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। द वन विच इज़ नॉट ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसको हम कंबसिबिलिटी कहते हैं। वाटर एक कंपाउंड है दोस्तों, नॉट द एलिमेंट। ओरल रिहाइड्रेशन जो थेरेपी होता है, डायरिया के लिए इस थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ORS जो ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का इस्तेमाल करते हैं, वो यही आपको का स्टॉप करने के लिए होता है। ओपेसिटी ऑफ लेंस, जो कि कैटरैक्ट कह सकते हो। द अदर नेम ऑफ विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है। फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स को कहते हैं। ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग प्रोटिस्टा के नाम पे जाने जाते हैं। द मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इथाइन है दोस्तों, जिनके अंदर 2 पाई बॉन्ड्स देखने को मिलता है। न्यूट्रॉन्स कैन बी फाउंड इन आटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन में आपको
न्यूट्रॉन्स नहीं मिलेगा। मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन ईथेन है दोस्तों। रेडियो एक्टिव फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन जो कि ट्रीटियम कह सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल कितना होगा, 4 आपको देखने को मिलता है। इंडियन ब्रेड्स आर ए डिलाइट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ए ब्रेड फ्रॉम इंडिया, दैट इज़ कबूस और पराठा, चपाती, पूरी। ये दिस आर लिटिल बिट कंसर्निंग टू द जीके, जो कि इंडियन ब्रेड्स हमारा ब्रेड मतलब इट्स नॉट आर फूड। नॉर्मली हम लोग जो भी फूड होता है, पराठा देखने को मिलता है, चपाती और पूरी देखने को मिलता है, नॉट द ब्रेड। ए मेजर इंग्रेडिएंट इन इंडियन कुकिंग इज़ घी। व्हाट इज़ घी, दैट इज़ ए क्लैरिफाइड बटर कह सकते हो। व्हाट इज़ अ बेसिक इंग्रेडिएंट ऑफ करी, जो कि टर्मरिक का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बेसिक कह सकते हो। व्हाट इज़ अ टेबल शुगर, सुक्रोज को हम लोग कहते हैं। विच आर द फॉलोइंग डिश इन आंध्रा, दैट इज़ बिरयानी सबसे ज़्यादा आंध्रा में खाया जाता है। विच इज़ ए मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, मीथेन जिसको मार्च गैस, प्रोड्यूसर गैस के नाम पे जाना जाते हैं। व्हाट इज़ ए गार्निश फॉर टोमेटो सॉस, जो कि इसके अंदर टोमेटो सॉस के अंदर जो गार्निश का इस्तेमाल करते हैं उस दैट इज़ क्राउटन्स गार्निश होता है इसके अंदर। अगला देखिए, कूलिंग इज़ डिफाइंड एज केमिकल प्रोसेस। जो कूलिंग होता है जिसको हम लोग एक किस्म का केमिकल प्रोसेस भी कह सकते, सर इट्स नॉट कूलिंग, इट्स कुकिंग जो करते हैं हम लोग, एक केमिकल प्रोसेस है दोस्तों। और व्हाट डू यू कॉल इंडियन आइसक्रीम, कुल्फ़ी को हम लोग इंडियन आइसक्रीम के नाम पे जाना जाते हैं। अगला देखिए, लस्सी इज़ अ ड्रिंक मेड फ्रॉम योगर्ट, यानी दही से बनाते हैं इस लस्सी को। द ब्लास्ट फर्नेस कैन प्रोड्यूस द हाईएस्ट टेम्परेचर, जो कि ब्लास्ट फर्नेस क्या प्रोड्यूस करता है, हाईएस्ट टेम्परेचर प्रोड्यूस करता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। द प्रिपरेशन ऑफ डालडा, जिसको हम वनस्पति घी के नाम पे भी जाना जाता है, फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल हम लोग ये बनाते हैं, ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस की इस्तेमाल करते हैं। बेल मेटल जो है जिनके अंदर कॉपर और टिन देखने को मिलता है, दैट इज़ ब्रॉन्ज। मैग्नीशियम फॉस्फेट केमिकल फार्मूला जो MgPO3 ही द मेन सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो है इसके अंदर पेट्रोलियम देखने को मिलता है। हाइड्रोजन बॉम्ब के अंदर इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ड्यूटेरियम कह सकते हो। द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन आटम डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी पर डिपेंड करता है। कॉमन वेराइटी ऑफ कोल जो कि बिटुमेन कह सकते हो। केमिकल फार्मूला ऑफ बॉक्साइट जो कि Al2O3 H2O। द विच प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, जो कि स्टीम नॉर्मल फायर, स्टीम जो है सबसे ज़्यादा बर्न देखने को मिलता है। बीकर प्रोसेस के अंदर इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल ओवरफ्लो बोथ व्हेन हीटेड आर कूल्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बीकर का, इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाता है, अपने आप वाटर ओवरफ्लो हो जाता है और वो बाद में फिर कूल हो जाता है। 2 blocks of ice when pressed together join to form 1 block. This happens because melting points falls with pressure. ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, जब दोनों साथ में अटैच करेंगे तब वहाँ पे क्या होगा, melting points falls with the pressure. The top of a lake is a frozen as the atmospheric temperature is near about 10 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ द लेक इज़, सो यहाँ पे 10 या यहाँ पे -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ऊपर आपको -10 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, पर नीचे आपको यहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड देखने को मिलता है, माइनस नहीं, ओनली 4। उस 4 डिग्री इसलिए होता है अनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर की वजह से। वहाँ पे जितने भी एक्वेटिक जैसे कि फिशेस हो गए, टॉर्टोइस हो गए, शार्क्स हो गए, ये सब सर्वाइव हो जाते हैं वहाँ पे। The instrument is used to measure temperature of the source from its thermal radiation. वो है थर्मोपाइल का इस्तेमाल करते हैं। Heat is a form of energy exchanged between the bodies at different temperatures. Heat flows from higher temperature से लेके low temperature ये फॉर्म होता है। The gain or loss of heat without change in temperature, जिसको हम लोग कहते हैं latent heat. जो latent heat of ice है वो 80 कैलोरी पर ग्राम देख सकते हो। The boiling point of liquids increases with the increase in pressure कह सकते हैं। melting point of water decreases with the increase in pressure। और जो common salt होता है is a strong acid and strong base कह सकते हो। जो ordinary glass होता है ये सोडा लाइम ग्लास भी कहते हैं इनको। द प्रिपरेशन ऑफ डालडा और वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल यूटिलाइजेज द हाइड्रोजनेशन प्रोसेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भी यहाँ पे डालडा और वनस्पति घी का इसी प्रोसेस से बनाते हैं। मैग्नीशियम फॉस्फेट MgPO3।
व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ पास्ड थ्रू ब्लू लिटमस द सॉल्यूशन टर्न्स, किस हिसाब से बन जाएगा, वो लाल बनेगा। और द इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ पोटाशियम जो है कार्नालाइट से ये पोटाश बन जाता है। बोरोनियन जो मूवमेंट होता है इट इज़ फाउंड इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन। एसिटिलीन के अंदर आपको 3 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलता है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड देखने को मिलता है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होता है, 3 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। और द प्लीज़ हैव ए लुक एसिटिलीन के अंदर कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, प्लीज़ गो थ्रू दैट। द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज़ फॉर क्लोरीन के अंदर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी देखने को मिलता है। यूनिट ऑफ एटॉमिक मास जैसे कि AMU एटॉमिक मास यूनिट। व्हेन क्लोथ्स आर ब्लीच्ड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल्स में मेजर किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। द क्लोथ्स आर ब्लीच्ड देयर कलर क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इस ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस में हम लोग रस्टिंग ऑफ जो आयरन होता है वो भी एक किस्म का ऑक्सीडाइजेशन प्रोसेस कह सकते हो। कॉमन सॉल्ट जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस भी कहते हैं। अगला देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी जो होता है, वो मर्क्यूरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री आपको देखने को मिलता है। द गैस मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर, सबसे ज़्यादा सॉल्युबल जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि कार्बोनिल गैस के नाम पे भी जाना जाता है। द गेन और लॉस ऑफ हीट विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, जिसको हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। इस लेटेंट हीट ऑफ जो आइस होता है 80 कैलोरी पर ग्राम देखने को मिलता है आइस का। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस विद द डिक्रीज इन प्रेशर। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है लो देखने को मिलता है हवा में व्हेन द एयर इज़ ड्राई, एंड द हाई जो मिलता है जब व्हेन द एयर इज़ मॉइस्ट। जो ह्यूमिडिटी प्रोपोर्शनल होता है, जितना मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा, कहने का मतलब वो प्रोपोर्शनली आपको देखने को मिलता है। ये जो ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है हाइग्रोमीटर होता है, डेंसिटी को हाइड्रोमीटर होता है। द एसिड इज़ सेक्रेटेड बाय द सर्टेन ग्रैंडुलर सेल्स इन स्टमक लाइनिंग, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और ये सबसे मोस्ट एसिडिक आपको देखने को मिलता है, जिसका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वैल्यू 0 देखने को मिलता है। और ये जो है सेक्रेटेड बाय द सर्टेन ग्रैंडुलर सेल, जो कि स्टमक के अंदर आपको देखने को मिलता है। टू पिन पॉइंट ए क्रिमिनल, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट यूजेस द टेक्निक कॉल्ड DNA फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करके वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट आराम से फाइंड आउट करता है जो भी क्रिमिनल को। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द सोर्स ऑफ कॉमन सॉल्ट। हाईलाइट रॉक सॉल्ट से हम लोग बनाते हैं कॉमन सॉल्ट, जो कि सोडियम क्लोराइड है। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर्स जो बनाते हैं वो सिलिकॉन और ग्लास के साथ ये मैन्युफैक्चर करते हैं, जो कि जर्मेनियम एंड जो कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हम लोग जानते हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। एन एग्जाम्पल ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो कि सिलिकॉन विद द बोरान है, जो कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है। और ये लास्ट है केमिस्ट्री का, और बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स वाले। द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इस कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, जहाँ पे सब्सटेंस जो है आग पकड़ता है। द ऑब्जेक्ट्स विच बर्न विदाउट फ्लेम, जिसको हम पी कोल एंड चारकोल के नाम पे जाना जाते हैं। और कैलोरिफिक वैल्यू जो होता है हीट प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ फ्यूल, जो कि 40,000 kg पर किलो जूल पर kg आप देख सकते हो कैलोरिफिक वैल्यू। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, जो कि रॉट आयरन को कहते हैं। पिक्रिक एसिड का जो केमिकल नेम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है। इन प्रिपरेशन ऑफ सोप द सब्सटेंस इज़ यूज, दैट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड का सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। द सब्सटेंस दैट डिक्रीजेस द केमिकल रिएक्शन वो है इनहिबिटर है। और लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस जो है फैराडेज लॉ कह सकते हैं। फोकल लेंथ जो होता है इज़ 100 सेंटीमीटर्स। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आप लोग पता होनी ज़रूरी है। ये फार्मूला आप देखते हो, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का और फोकल लेंथ का, उस फार्मूला और साथ में जितने भी पावर ऑफ द लेंस का देख सकते हो, वो आपको पता होना ज़रूरी है इसका क्या है। आप प्लीज़ हैव ए प्रैक्टिस रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस। हुक्स लॉ डिफाइंस इलास्टिक लिमिट डिफाइन करता है। फार्मूला ऑफ ब्यूटेन जो कि C4H10 है, LPG के अंदर इस्तेमाल करते हैं। द मेटल फाउंड इन अबंडेंस, जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर अपर लेयर में, दैट इज़ सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम होता है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द फिज़िक्स, फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मोशंस के हिसाब से। आई विल जस्ट गो थ्रू जितने भी मैंने टॉपिक्स है फास्ट मैक्सिमम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट कवर करके निकल जाऊँगा।
फिजिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, ओके, जो कि मैटर एंड एनर्जी एंड द इंट्रैक्शन। स्केलर के अंदर अलग अलग स्केलर होते हैं, वेक्टर होते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। वेक्टर में क्या क्या आते हैं, स्केलर में क्या क्या आते हैं, यू जस्ट हैव अ लुक। जो कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका लेंथ का तो पता है, मास का भी पता है, टाइम का पता है। इलेक्ट्रिकल करंट एम्पियर होता है, टेम्परेचर केल्विन में मेजर किया जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ़ इट डजेंट चेंज इट्स पोजीशन। ये आप देख सकते हो, बॉडी सेड टू बी इन मोशन ऑफ इट्स चेंजेस कंटिन्यूसली। ये आप लॉ ऑफ इनर्शिया कह सकते हो, सबसे पहला लॉ ऑफ इनर्शिया। और यहाँ पे यूनिट्स क्या क्या है आपको पता होना ज़रूरी है। अलग अलग यूनिट्स हम इस्तेमाल करते हैं। CGS यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड होता है। सो ये इसको हम लोग CGS सिस्टम को हम लोग मेट्रिक और फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम पे भी जाना जाते हैं। और FPS यानी फुट पाउंड सेकंड्स होता है। और जो लेंथ, मास एंड टाइम का ये मेजर्ड इसी में मेजर किया जाता है, जिसको हम लोग ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम पे भी जाना जाते हैं। MKS सिस्टम यानी मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम कह सकते हो, MKS, जो कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड ये है। और SI सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम पे भी जाना जाते हैं। इन द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स में एंड मेजर्स हेल्ड एट जेनीवा में हुआ था 1960 में, SI सिस्टम of units was adopted and accepted on the basis of the comprehensive consensus. In fact, ऐसे system is extended and modified form of the MKS system। बहुत ही important है, आप इस पे ध्यान दीजिए। अगला ये जो यूनिट्स है, एनर्जी जॉल में मेजर करते हैं, जो इंडिकेट करते हैं J, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट, V, फोर्स न्यूटन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी हेड्स में, हीट जॉल, इम्पल्स F/T यानी फोर्स इंटू टाइम। सो इल्यूमिनेशन लक्स में मेज़र करते हैं, जो भी सूरज का जो रोशनी होता है हम लोग लक्स में, ल्यूमन में मेज़र करते हैं। इल्यूमिनेंस को लक्स में, इल्यूमिनेशन अलग है, इल्यूमिनेंस अलग है। इल्यूमिनेशन ल्यूमन में, इल्यूमिनेंस लक्स में। इंडक्टेंस जो है हेनरी, लेंथ मीटर, ल्यूमिनस फ्लक्स ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, मास kg, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि वेबर होता है, फ्लक्स डेंसिटी टेस्ला। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है वेबर है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा है टेस्ला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो भी इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। अगला देखिए, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एरिया स्क्वायर मीटर, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है मोल में होता है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड होता है, और जिसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है पास्कल में, कैपेसिटेंस फैरड होता है। डेप्थ ऑफ द सी हम लोग फुट नहीं फैथम में करते हैं, जो भी समंदर के जो गहराई है वो फैथम के अंदर करते हैं। डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होता है। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में। EMF जो होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वोल्ट में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है ओम पर मीटर, और इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है किलो वाट आवर कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक पावर वाट के अंदर, इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब आप ध्यान दीजिएगा। अगला पावर जो है, पावर ऑफ द लेंस जो होता है वो अलग है। ये पावर जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, वाट में मेजर करते हैं। और जो पावर ऑफ लेंस होता है वो डायप्टर में मेजर करते हैं। प्लेन एंगल रेडियन होता है। रेडियो एक्टिविटी जो मेजर करते हैं बेक्वेरल के अंदर, जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रेडियो एक्टिविटी होता है बेक्वेरल, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने फाइंड आउट किया, इसके अंदर मेजर करते हैं। रेसिस्टेंस जो होता है वो में मेजर करते हैं। ओम का सिंबल आप देख लीजिए। स्पेसिफिक हीट जो होता है जॉल पर किलोग्राम। सॉलिड एंगल स्टेरेडियन। सरफेस टेंशन रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सरफेस टेंशन का होता है। इसका जो फोर्स पर यूनिट एरिया यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। मीटर पर सेकंड स्पीड का, वेलोसिटी का। टेम्परेचर केल्विन में, टाइम सेकंड, विस्कोसिटी पास्कल सेकंड में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पास्कल सेकंड के अंदर ये विस्कोसिटी का मेजरमेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी? पास्कल सेकंड। वॉल्यूम क्यूबिक मीटर्स, वेट न्यूटन, और वर्क जो है जॉल होता है। ये आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? इट्स अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस को हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कह सकते हो, जो कि मीन डिस्टेंस जो होता है सन से लेके अर्थ के बीच में, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है 1.495 10⁻11 मीटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जो लाइट ईयर होता है इट इज़ ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर, जो कि 1 साल में जो ट्रैवल करता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स ट्रैवल करता है। आप समझ सकते हो जब सूरज से धरती पर आने के लिए मात्र 8 मिनट 20 सेकंड लगता है, तो ऐसे 1 साल तक जो ट्रैवल करेगा वो डिस्टेंस है 1 लाइट ईयर, दैट इज़ 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स। पारसेक क्या होता है? पैरालैक्टिक सेकंड होता है, जिसको हम पैरालैक्स के नाम पे भी जाना जाते हैं। एक लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस होते हैं अमंग ऑल द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस, जो कि 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स कह सकते हो। अब बात आता है मोशन एंड फोर्स। रेस्ट एंड मोशन में अगर एक बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है? डिस्टेंस अपना जो सक्सेस है वो डिस्टेंस है, शॉर्टकट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट है। एकदम स्ट्राइट लाइन देखने को मिलता है और कुछ नहीं है। और बाकी नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? ये बॉडी हैज़ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ़ इट्स ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर 1 घंटे में कोई 30 किलोमीटर जा रहा है, कोई 20 किलोमीटर जा रहा है, स्पीड इज़ इक्वल टू हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो आप जानते हैं। एवरेज स्पीड भी आप जानते हैं। और वेलोसिटी जो कि डिस्प्लेसमेंट, इसका एक वेक्टर कह सकते हो, मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी भी आप जानते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब जो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है वो देख लीजिए। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द इन्वर्स ऑफ द टाइम पीरियड, जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यहाँ देखिएगा टाइम पीरियड क्या होता है? इफ़ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर ट्रैक एंड कंप्लीट्स 1 रेवोल्यूशन। अगर मान लो सूरज जो है, सूरज के मतलब अराउंड में हम लोग 1 रेवोल्यूशन करता है तो उसको एक टाइम पीरियड कहते हैं। जो धरती का जो टाइम पीरियड है 365 डेज़ होता है। और इन्वर्स ऑफ दिस टाइम पीरियड हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी? द रेट ऑफ इन्वर्स ऑफ टाइम पीरियड इज़ एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक्सेलरेशन जो कि हम लोग जानते हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, और इट्स चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हो। SI यूनिट आप आराम से मीटर पर सेकंड देख सकते हो। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, या इसको हम डिसलेरेशन का नाम पे भी जाना जाते हैं। अलग अलग इक्वेशंस है मोशंस का। v इज इक्वल टू u प्लस AT, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो कि एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, जो कि एवरेज कह सकते हो। प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, अगर कोई भी पत्थर बिल्डिंग से आप फेंकते हो, वो एक प्रोजेक्टाइल मोशन देखने को मिलता है। इट्स अ नेम दैट इज़ गिवन टू ए बॉडी थ्रोन with some initial velocity in any arbitrary direction, then allowed to move under the influence of constant acceleration. So this projectile motion जो है, एग्जाम्पल फुटबॉल किक होता है, कोई भी स्टोन थ्रो करते हो, palm dropping from the प्लेन से अगर बॉम्ब ड्रॉप कर रहे हो। अगला द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल जो होता है वो एक ट्रैजेक्टरी कह सकते हैं। सो ट्रैजेक्टरी, द ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल कहते हैं, हम लोग बचपन में पढ़े होंगे। इसे पैराबोलिक शेप में देखने को मिलता है। ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल जो होता है वो पैराबोलिक शेप, मोस्ट ट्रैजेक्टरीज पैराबोलिक शेप देखने को मिलता है। और जो फोर्स होता है, इसको डेफिनेशन जो है आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया, और सेकंड लॉ जो है फोर्स का डेफिनेशन इंडिकेट करता है। एक पुश या पुल कह सकते हो, दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ऐसा यूनिट्स क्या है? न्यूटन है। ए फोर्स कैन डू 3 चेंजेस: स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ द बॉडी। अगला देखें, द मोशन ऑफ द बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, जिसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या होता है? द मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन ए सर्कुलर पाथ में विद द कॉन्स्टेंट स्पीड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कह सकते हैं। अपना धरती जो करता है वो ठीक उसी तरह आप देख सकते हो। न्यूटन ने कुछ लॉज फॉर्मुलेट किया है, वो 3 लॉज क्या है हम आप डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक के अंदर से कुछ ना कुछ सवाल आता ही रहता है। इफ़ ए बॉडी इज़ इन ए स्टेट ऑफ रेस्ट, इट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, वो रहेगा ऐसे ही। सो अगर मोशन में है तो वो ऐसे ही मोशन में रहेगा। सो ये हम लोग पहला मोशन कह सकते हैं न्यूटन्स का। सो ऐसा ही यूनिट जो है केजी में। और यहाँ पे देखा जाए, ए बॉडी विद द ग्रेटर मास हैज़ ए ग्रेटर इनर्शिया, जो कि एथलीट जो है टेक्स डिस्टेंस प्रायर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लेने से वो क्या करता है,
वो थोड़ा डिस्टेंस पीछे जाता है और ताकि वो आगे बढ़ सकें, काफ़ी लॉन्ग जंप कर सकें. व्हेन ए कार ऑन ट्रेन स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स बेंड्स बैकवर्ड्स. जब वो कार जो व्हेन ए कार जो है और ट्रेन जो कि सडनली स्टार्ट होता है, जब पैसेंजर क्या होगा, सीधा पीछे गिर जाएंगे. अगर वो ब्रेक मारेंगे तो आगे गिरेंगे. व्हेन ए रनिंग हॉर्स स्टॉप्स सडनली द राइडर बेंड्स फॉरवर्ड. व्हेन ए ब्लैंकेट इज़ बीटन बाई ए स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड. सो जो भी गंदा है वो आराम से ब्लैंकेट को डंडा से मारेंगे तो निकल जाएंगे. सो न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, इट स्टेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स. और जो फोर्स जो होता है ये ऑब्टेन होता है इस सेकंड लॉ से, ma होता है. द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज़ p इज इक्वल टू मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम जो होता है kg मीटर पर सेकंड. कुछ नहीं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे मास इंटू वेलोसिटी है ना, तो इस हिसाब से आप लोगों को पता चल जाएगा. अगला देखिए, इट इज़ ईजियर फॉर ए स्ट्रॉन्ग अडल्ट टू पुश ए फुल shopping cart than it is for a baby to push the same cart. Also, it is easier for a person to push an empty shopping cart than a full one. ओवरऑल ये कह रहा है कि ज़्यादा वेट रहेगा और वो ज़्यादा बर्डन रहेगा आप पुश करने के लिए, कम रहेगा तो कम. वो एक यही फॉर्मुलेट करता है और कुछ नहीं है. जो ख़राब हुआ ट्रेन वो है एक एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हो. और ए बॉलिंग बॉल जो होता है एंड ए मार्बल ड्रॉप करते हैं, दोनों सेम टाइम गिरते हैं. न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, पहला तो लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरा जो बता दिया वो फोर्स ने फॉर्मुलेट किया. न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन देख सकते हो जिनके अंदर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ पे एक फोर्स जो है एक्शन है और यहाँ पे जो अदर जो रिफ्लेक्ट करेगा वो रिएक्शन है. और इसके अंदर अलग अलग एग्जांपल्स है जिनके अंदर थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अंदर. और एक बुलेट जब फायर होता है, जब तक लोडेड गन है वो उसके अंदर आपको पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलता है. जब एक बार बुलेट रिलीज़ हो जाता है तो वहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी देखने को मिलता है. व्हेन ए बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन विद अ सर्टेन फोर्स, जो कि एक्शन आपको देखने को मिलता है, देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द गन इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. आपका आप मुंह पे अगर रख के अगर पिस्टल मारोगे तो आपका मुंह मतलब मुंह फट जाएगा, वो लग जाएगा आपको जब भी आप फायर करते हो काफ़ी स्ट्रांग, दोनों हाथ से स्ट्रांग पकड़ के करना पड़ता है ताकि वो रिफ्लेक्ट ना हो. वो रिफ्लेक्शन रिएक्शन होता है, ठीक है. एक बोट से अगर बंदा जंप करता है, वो बोट पीछे की तरफ जा जाता है, बंदा जो है पानी में कूद जाता है, वो एक्शन एंड रिएक्शन है. स्विमिंग भी जो एक्शन होता है, एक्शन एंड रिएक्शन, जिसकी वजह से बॉडी मूवमेंट फॉरवर्ड देखने को मिलता है. अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, जो कि रिकॉइलिंग ऑफ गन जो होता है, गन्स रिकॉइल व्हेन फायर्ड बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ओनली. अगला, द पॉजिटिव मोमेंटम गेन्ड बाय द बुलेट इज इक्वल टू द नेगेटिव कॉइल मोमेंटम ऑफ द गन, जो मैंने ऑलरेडी बताया. सो यहाँ पे इसका जो गन का जो है ज़ीरो आप देखने को मिलता है. द प्रोपल्शन ऑफ जेट एंड रॉकेट जो होता है वो रॉकेट स्टैंडिंग एट ए लॉन्चिंग पैड इज ज़ीरो मोमेंटम. When the propellants fuel inside the rocket burn, a high velocity blast of hot gases is produced, जिसकी वजह से वो एकदम ऊपर चले जाता है. और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितने भी ये दिया गया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, या थर्ड आपको एग्ज़ाम में ऐसा एक सवाल आएगा, जो रॉकेट जो मूवमेंट होता है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है या आपसे पूछा जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ है. वो इनमें से सबको कन्फ्यूजन है. वो आपको कुछ ना कुछ एक ही देगा, दोनों नहीं देगा, आपको एक ही देगा. चाहे तुम्हें देना है तो लॉ कंजर्वेशन मोमेंटम देगा या आपको न्यूटन थर्ड लॉ देगा. तो आपको अगर दोनों देगा तो आपको दोनों ऑप्शन रख दीजिएगा, बोथ ऑप्शंस. मोशन ऑफ ए बॉडी अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ, जिसको हम सर्कुलर मोशन कहते हैं. प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट और ए बॉडी विद इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड, जिसको हम लीनियर मोमेंटम कहते हैं. एक वेक्टर क्वांटिटी है, मास मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी है. इम्पल्स जो होता है इज आल्सो डिफाइंड एज अ चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी फॉर ए शॉर्ट स्पैन, जिसको हम लोग कहते हैं इम्पल्स. एग्जाम्पल्स क्या है, क्रिकेट प्लेयर्स है, वाइल कैचिंग बॉल मूव्स देयर हैंड्स टूवर्ड्स डाउन. ये इम्पल्स को कम करने के लिए जो भी क्रिकेटर होता है उसका बॉल को पीछे की तरफ खींचता है. अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा,
Vehicles have shock absorbers for comfortability to hit the nail in depth. A heavy hammer is used. आप कोई भी छोटा सा कील है उसको ठोकने के लिए आपको हैमर का इस्तेमाल करते हैं. जितना बड़ा हैमर उतना आसानी से वो चले जाएगा. जो इम्पल्स जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा रहेगा. द वैल्यू ऑफ जो जी होता है कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, जो कि 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ जो जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड देखने को मिलता है सेकंड स्क्वायर. और जी जो है सबसे ज़्यादा सरफेस ऑफ द अर्थ में देखने को मिलता है शून्य, जो कि धरती को पूरा होल कर दोगे सेंटर में जाने के बाद वहाँ पे 0 देखने को मिलेगा. अगर आप एक पत्थर फेंकोगे उस होल करने के बाद इस साइड से लेके उस साइड धरती का, तो पत्थर क्या करेगा, सीधा सेंटर तक जाएगा. सेंटर तक जाने के बाद इस साइड से उस साइड चले जाएगा, फिर उस साइड से फिर सेंटर आएगा, फिर इस साइड आएगा. वो कंटिन्यूस सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको ये जो पत्थर का मूवमेंट देखने को मिलता है. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जो कि मास एंड वेट का डिफरेंस क्या है. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन एन ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कहते हैं. मास ऑलवेज सेम रहता है पर वेट जो है वैरी होता है. अब यहाँ 6 kg अगर धरती पे है तो मून पे जाने के बाद वहाँ पे 1 kg हो जाएगा. मास का ऐसा कुछ नहीं है, कांस्टेंट रहेगा. अब यहाँ पे देखिएगा अलग अलग मोमेंटम जो होता है. मास इन मोशन, ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मास, सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग देन इट हैज़ मोमेंटम, इट हैज़ इट्स मास इन मोशन. द अमाउंट ऑफ मोमेंटम दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़ इज डिपेंडेंट अपॉन 2 वेरिएबल्स, जो कि देख सकते हो. मोमेंटम डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल्स दैट इज़ मास एंड वेलोसिटी. अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ एन इक्वेशन. यहाँ पे मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, और वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो जी है सबसे ज़्यादा पोल्स में देखने को मिलता है, सबसे कम इक्वेटर में है. और वैल्यू ऑफ जी जो है डिक्रीज हो जाता है डेप्थ ऑफ द, जैसे कि मैंने बताया था. जी डिक्रीजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से वो कम हो जाता है. जी डिक्रीजेस इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस इट्स इफ़ एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ डिक्रीजेस. सो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी लिफ्ट के अंदर बहुत ही अच्छी ये एग्जाम्पल है. ये लिफ्ट के अंदर अगर आप मान लो एक कोई बंदा है, अब वो लिफ्ट नीचे जा रहा है, उसका वेट हल्का हो फील होगा. अगर वो लिफ्ट ऊपर आ रहा है वो वेट भारी फील होगा. मतलब ऊपर जाते वक्त प्लस जी रहेगा, नीचे जाते वक्त माइनस जी रहेगा. यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव में रहेगा, उधर नेगेटिव में रहेगा. एकदम फ्री फॉल हो जाएगा तो एकदम 0 हो जाएगा, कहने का मतलब. अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आप पोल्स में है, मिनिमम एट इक्वेटर, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है. अगला अर्थ जो रोटेशन होता है अराउंड इट्स एक्सिस. हम लोग सूरज को क्यों सुबह सुबह ईस्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि अपना जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है धरती का, इसीलिए हम लोग ईस्ट में सूरज देखते हैं. दिस रोटेशन मेक्स द सन एंड द स्टार्स अपीयर टू बी मूविंग अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. जो केपलर्स लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जो भी केपलर ने, जोहानिस केपलर ने दिया है लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन के अंदर, ये जो जितने भी प्लैनेट्स हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट के थ्रू, ये विद द सन बीइंग एट द रेस्ट एट वन फोकस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑर्बिट. सन जो है एट द सेंटर जो रहता है उसको हम फोकी के नाम पे जाना जाते थे. और एलिप्टिकल ऑर्बिट के अराउंड जो कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो आप देखने को मिलता है. सो यहाँ पे द पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विद द सन एट द ऑरिजिन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, दैट इज़ द एरिया वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. स्पीड ऑफ द प्लैनेट जो रहेगा मैक्सिमम रहेगा जब वो पेरिगी पोजीशन में, मतलब पास में, सूरज के पास में रहेगा, वो एकदम फास्ट घूमेगा और जल्दी भाग जाएगा. और जितना दूर रहेगा, नहीं, पेरिगी पोजीशन में वो आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, और मिनिमम एट द अपोगी पोजीशन में, मतलब जहाँ दूर चले जाएगा वहाँ पे जो स्पीड रहेगा उसका काफ़ी स्लो रहेगा. द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट जो होता है रिवॉल्विंग नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, उसका जो स्पीड होनी चाहिए 7.9 किलोमीटर पर सेकंड. बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. यू टेक स्क्रीनशॉट, और जो भी आप कहीं लिखना है तो लिख लो. जो ऑर्बिटल स्पीड होता है सैटेलाइट का रिवॉल्विंग नियर द सन सरफेस ऑफ द अर्थ, जिसको हम 7.9 किलोमीटर पर सेकंड होता है. एस्केप वेलोसिटी, इतना तेज़ी से पत्थर फेंको कि वो स्पेस में चले जाए,
11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से आपको फेंकना पड़ेगा। आज के टाइम पे जितने भी सैटेलाइट्स चले जाते हैं वो यही 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से एस्केप हो जाते हैं धरती से। मून से अगर देखा जाए एस्केप वेलोसिटी 2.4 किलोमीटर पर सेकंड देख सकते हो। एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है डिक्रीजेज विद द एल्टीट्यूड, ये एल्टीट्यूड से क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक ऑन द माउंटेन्स, जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रेशर रहेगा कम हो जाएगा एटमॉस्फेरिक वाली। द फाउंटेन पेन ऑफ ए पैसेंजर लीक्स इन एरोप्लेन एट हाइट, जितने भी फाउंटेन पेन से होते हैं वो लीक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशंस होता है जितने भी प्रेशर का, जिसकी वजह से वो लीक हो जाता है, इसलिए पेन्स का कैरी नहीं करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय द बैरोमीटर से, और बार्स या पास्कल्स में मेजर करते हैं। सडन फॉल जो होता है बैरोमेट्रिक रीडिंग, सडन अगर फॉल हो जाता है वो स्टॉर्म आ रहा है अभी, और स्लो फॉल अगर होता है तो इसका मतलब होता है रेन होगा, बारिश होगा। और स्लो राइज अगर होता है क्लियर वेदर रहेगा, स्लो राइज अगर रहेगा तो। बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, इफ़ ऑन ए बॉडी वेरियस फोर्सेस एक्ट एट ए टाइम एंड इफ़ रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस जो रहेगा ज़ीरो, दैट इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम स्टेट। एग्जाम्पल हम लोग टग ऑफ वार, यानी एक तरफ एक बंदा रस्सी पकड़ता है, दूसरी तरफ एक और रस्सी पकड़ता है, वो पुल करता रहता है, और वहाँ पे जो रिजल्टेंट जो फोर्स रहेगा वो एकदम शून्य है। और अगला क्या है, फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स है दैट इज़ क्रिएटेड व्हेन एवर टू सर्फेसेस मूव और ट्राई टू मूव अक्रॉस ईच अदर। वो जो ऑब्स्ट्रक्शन फोर्स रहता है उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये अपोजेस द मोशन और अटेम्प्टेड मोशन of one surface across another surface. Friction is the force which opposes the relative motion of two surfaces in contact. Instances where friction is important, जो कि walking के टाइम पे, ड्राइविंग, पिकिंग समथिंग अप, कार ब्रेक्स, हर जगह फ्रिक्शन का आपको रोल देखने को मिलता है। मेटल डिटेक्टर्स दैट पीपल वॉक थ्रू एट एयरपोर्ट्स ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो भी मेटल डिटेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि मेटल कैरी कर रहा है कि नहीं, वो फैराडेज लॉ पे आधारित है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स व्हेन ए बॉडी इज़ मूविंग ऑन ए सरफेस, जो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है। फ्रिक्शन इन जो मशीनरी होता है, वेस्ट एनर्जीज कॉजेस वियर एंड टियर, इसी फ्रिक्शन की वजह से वो पूरा घिस जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इंटेलिजेंट मैमल सबसे ज़्यादा डॉल्फिन है, ये ह्यूमन फ्रेंडली है, और एलिफेंट भी कह सकते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, while a body is moving along a circular path, an external force required to act radically inwards. Example हम लोग spinning a ball on a string, turning car, roller coaster loop, orbital rotation of the planets, ये सब centripetal है। centrifugal एक ऐसा pseudo force है that is equal and opposite to the centripetal force, जिसको हम centrifugal force, example हम लोग जितने भी washing machine होते हैं उसके अंदर हम देख सकते हो। सो क्रीम सेपरेटर हो गया, सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखने को मिलता है। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, अल्कोहलोमीटर है जिसका अल्कोहलिक स्ट्रेंथ ऑफ लिक्विड्स मेजर करने के लिए, अल्टीमीटर एल्टीट्यूड्स मेजर करने के लिए, एमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, एस्ट्रोलेबल जो कि लैटिट्यूड एंड अल्टीट्यूड ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ के लिए, ऑडियोमीटर हियरिंग के लिए, बार्कोमीटर जो कि टैनिंग लिक्विड्स यूज्ड इन टैनिंग लेदर के अंदर, ये बार्कोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। अब बैरोमीटर जो कि एयर प्रेशर होता है, बेड्सोमीटर जो कि इंटेग्रिटी ऑफ फैब्रिक कवरिंग्स ऑन एयरक्राफ्ट के लिए, बेड्सोमीटर। जितने भी मीटर्स आ रहे हैं एक बार देख ही लो, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा एक मीटर पूछेगा आपका दिमाग मुड़ जाएगा, यहाँ पे नज़रअंदाज मत करो। बेवामीटर जो होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल के लिए, उसका सॉइल का प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई के लिए। बोलोमीटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को फाइंड आउट करने के लिए। ब्रानक डिवाइस जो होता है मेजरिंग शू साइज़ के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि आप लोग जाते हो जितने भी शू वगैरह ख़रीदने के लिए, वहाँ पे एक डिवाइस रखा जाता है, उसको हम लोग ब्रानक डिवाइस कहते हैं। ब्रीथलाइज़र जो कि दारू पिया कि नहीं चेक करते हैं, और कैलिपर जो होता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, और कैलोरीमीटर जो कि हीट ऑफ केमिकल रिएक्शन के लिए, और जितने भी मीटर से हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगला देखिए, अगला सीलोमीटर जो कि हाइट ऑफ क्लाउड
क्रोनोमीटर क्लॉक टाइम के लिए, क्लैपोमीटर वॉल्यूम ऑफ अप्लॉज, कंपास को डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ के लिए, कैलोरीमीटर कलर के लिए, कैलोरीमीटर। सो जितने भी बाकी जो मीटर्स हैं हम लोग अगला पार्ट में डिस्कस करेंगे। अब यहीं तक अंत करेंगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। थैंक यू।